अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है एक आग की पूजा करने वाले मजूसी की, जिसके आबाओ अजदाद भी आग की पूजा करते रहे और ये भी अपने भाई के साथ एक अरसा से आग की पूजा कर रहा था। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि ऐ भाई, हम इतना अरसा से आग की पूजा कर रहे हैं, हम इसकी आजमाइश करते हैं कि ये हमें जलाती है या नहीं। अगर ये हमें जलाएगी तो हम इसकी हरगिज़ पूजा नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। तुम छोटे भाई हो, इसलिए तुम अपना हाथ आग पर रखो। ऐ जालिम आग, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तूने मुझे ही जला दिया। ऐ भाई, आज के बाद हम इस आग की हरगिज़ इबादत नहीं करेंगे। मैं तो आग की इबादत कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मेरा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दोस्तों, छोटे भाई ने आग की पूजा करनी छोड़ दी, बल्कि वो घर भी छोड़ दिया, अपने भाई के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर उस घर से निकल आया और फिर सफ़र करता हुआ उस वक्त के मारूफ आलमी दिन हज़रत मालिक बिन दिनार की खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत मालिक बिन दिनार उस वक्त लोगों को वाज़ फरमा रहे थे। इस शख्स ने अपना सारा वाक़या बयान किया। हज़रत मालिक बिन दिनार ने इस शख्स पर इस्लाम को पेश किया तो इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों समेत इस्लाम को कबूल कर लिया। हज़रत मालिक बिन दिनार ने इस शख्स से कहा कि ठहरो, मैं अपने साथियों से माल जमा करके तुम्हारी माली इमदाद करता हूँ। इस शख्स का अली अली रखा गया। इसने जवाब में कहा कि मैं अपने दीन को दुनिया के बदले में हरगिज़ नहीं बेचूं, और फिर उसने शहर के एक वीरान घर को अपना मस्कन बना लिया। अली ने अपनी बीवी से कहा कि आज से हम इसी घर में रहेंगे। जिस रब पर ईमान लाए हैं वो रब हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था, इसलिए वो भूखे ही सो गए। सुबह होते ही अली मजदूरी के लिए निकला, लेकिन शाम तक उसे कोई मजदूरी ना मिली और मायूस वापस लौटा। क्या कोई मजदूरी नहीं मिली? कल से हम भूखे हैं। मैं भी तो कल से भूखा हूँ। जिस रब पर ईमान लाए हैं वो जरूर हमारी मदद करेगा। सुबह होते ही फिर मजदूरी के लिए निकलूंगा। अली अगले दिन फिर मजदूरी के लिए निकला और लोगों से मजदूरी पूछता फिरा, लेकिन उसे कहीं से मजदूरी ना मिली। थक हार कर एक जगह पर मायूस होकर बैठ गया। इसी तरह बैठे बैठे उसे शाम हो गई। हत्ता के रात के वक्त फिर वो मायूसी के आलम में जब अपने घर पहुंचा तो फिर बीवी ने वही सवाल किया। देखो, बच्ची भूख से बिलखते हुए सो गई है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो तुम्हारे साथ 2 दिनों से भूखा हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन फिर मजदूरी के लिए निकला, लेकिन कोई मजदूरी ना मिली। जुमे का दिन था तो अली मस्जिद में चला गया। ऐ अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा, मुझे खतरा है कि कहीं मेरे घर वाले साबिका दीन की तरफ ना लौट जाएं। और दूसरी तरफ उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है तो एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग एक संदूक देकर कहते हैं कि अपने खामद से कहना कि ये आज जुमे के दिन की मजदूरी है। अली की बीवी जब संदूक खोलती है तो खुशी से उसकी आंखें चंदिया जाती हैं कि उस संदूक में 3000 अशरफियाँ थी। वो एक अशरफी सुनार के पास लेकर चली गई। ऐ बहन, इस अशरफी के नक्श नगार बताते हैं कि ये यहाँ की नहीं है, आप इसे कहाँ से लाई हैं? ऐ भाई, क्या बताऊँ, आज तीसरा दिन है हमें फाका करते हुए। आज किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो एक सामने नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग खड़े हुए थे। मुझे एक संदूक देकर कहा कि अपने खामद से कहना कि ये आज जुम्मे के दिन की मजदूरी है। ऐ बहन, जल्दी से कलमा पढ़ाकर मुझे भी दीन इस्लाम में दाखिल कर लो। फिर वो सुनारा भी मुसलमान हो गया और उसने इस सोने की एक अशरफी के बदले में 3000 अशरफियाँ पेश की। दूसरी तरफ जुमे की नमाज के बाद अली मस्जिद में ही बैठकर रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा, हत्ता कि शाम हो गई। शाम के वक्त जब वो घर की तरफ लौट रहा था तो बेबसी की वजह से उसे चला नहीं जा रहा था। जब घर के करीब पहुंचा तो उसे बड़ी खाने की बेहतरीन किस्म की खुशबुएं आ रही थी। घर में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में तरह तरह के पकवान पके हुए हैं। बीवी से सवाल किया कि ये कहाँ से आ गए हैं, तो बीवी ने सारा दिन जो वाक़या पेश आया था वो उसे बयान कर दिया। तो अली की आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया कि बेशक तो अपने मानने वालों को कभी भी ज़ाया नहीं करता।